रहने वाले हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, जो कल के राजा थे, कल के जमींदार थे, आज इस लोकतंत्र में किसी न किसी रूप में स्थापित है कि हमारे आपकी वजह से है। जिन्होंने कल्पना करके 100 साल बाद की चीजों को समझकर आपको अधिकार दिया था वोट का, उसको हम लोग दुरुपयोग करते आए हैं। इसलिए मुझे समझना है, आकलन करना है और आने वाला समय में आपका प्रतिनिधि आपका बीच का हो, आपका साथ का हो, आपके थाली में खाने वाला हो, आपके दुख सुख के साथ अपने आप को वोट दिए हो, चाहे भाजपा को वोट दिए हो, चाहे जेएमएम को वोट दिए हो, लेकिन आप जीतने के बाद में महसूस करिएगा कि आपको ठगा सा महसूस होगा, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आप घंटों लाइन में नहीं, दिन भर लाइन में खड़े रह जाइए, लेकिन आपको विधायक से, आपको प्रतिनिधि से, आपका अपना अगुआ से, नेता से मिलने के लिए बात करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। वहाँ सब बड़े लोगों का अड्डा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, सभी लोगों से आग्रह है कि आने वाला दिनों में इस गढ़वा विधानसभा का जो इतिहास है, जो बाहुबलियों का, पूंजीपतियों का अड्डा बना हुआ है, जहाँ की हमारा आबादी है, वोट हमारा है, राज कोई और कर रहा है, पैसे वाले लोग राज अगर कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथी नंदू जी जो मंच के संचालन कर रहे थे। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज माता रानी के दरबार में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सभी से मिलने का, आप सभी से दो बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आज माता रानी के दरबार में हमारे साथ जो मंचासीन हैं, हमारे पिता तुल्य जो अभिभावक हैं, गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी के बीच में भारी संख्या में माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, और जो यहाँ पे नहीं है इस पूजा पंडाल में, माता रानी के दरबार में नहीं है, अपने अपने कामों में व्यस्त है, वो अपने अपने घरों में है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम सुनने वाले भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को, मेरे माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को इस दुर्गा पूजा का हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपका दुलारा, आपका प्यारा, आपके दुलार प्यार का प्यासा आपके बीच में आया हुआ है, आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम जोहार पेश करता है और छोटों को आशीर्वाद देता है। आज पूरा क्षेत्र में भक्ति का माहौल है, माता रानी का जयकारा गूंज रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, और क्षेत्र ही नहीं, राज्य से लेकर देश तक, पूरे देश भर में भक्ति का माहौल है। और हम सभी को इस भक्ति के माहौल में, इस धार्मिक कार्यों के साथ साथ आज का जो पूजा है उसके बारे में विशेष जानकारी रखने की जरूरत है और कुछ सीखने की जरूरत है कि आज की परिस्थिति में मुझे क्या करना है और आज हमारे सामने क्या समस्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 दिन का ये नवरात्रि, उसके बाद दशहरा, उसके बाद 10वां दिन महिषासुर का वध, ये दोनों जो परंपरा है, दोनों ये पूजा है, इसका अंत ये दर्शाता है। ये पूजा, ये नवरात्रि दुर्गा जी का अवतार अधर्म पे धर्म की जीत को दर्शाता है, अनीति पे नीति का जीत दर्शाता है, और अन्याय पे न्याय का जीत दर्शाता है। उसका प्रतीक है दुर्गा पूजा। हम सभी को मेरे मानव धर्म के लिए जिस समय महिषासुर नाम को वोट दिए हो, चाहे भाजपा को वोट दिए हो, चाहे जेएमएम को वोट दिए हो, लेकिन आप जीतने के बाद में महसूस करिएगा कि आपको ठगा सा महसूस होगा, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आप घंटों लाइन में नहीं, दिन भर लाइन में खड़े रह जाइए, लेकिन आपको विधायक से, आपको प्रतिनिधि से, आपका अपना अगुआ से, नेता से मिलने के लिए बात करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। वहाँ सब बड़े लोगों का अड्डा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, सभी लोगों से आग्रह है कि आने वाला दिनों में इस गढ़वा विधानसभा का जो इतिहास है, जो बाहुबलियों का, पूंजीपतियों का अड्डा बना हुआ है, जहाँ की हमारा आबादी है, वोट हमारा है, राज कोई और कर रहा है, पैसे वाले लोग राज अगर कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इस लोकतंत्र की हकीकत को हमें गढ़वा का विधानसभा में उतारना है, और इसी संकल्प के साथ हम आपके बीच में आए हुए हैं माता रानी के दरबार में। हे माता रानी, हमें शक्ति देना, ऊर्जा देना कि मैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार अगर मिला तो मैं और बेहतर कदम से कदम
कंधे से कंधे मिलाकर आपके दुख सुख में चलने के लिए, आपके लिए संघर्ष करने के लिए प्रयास करूंगा। आप लगातार देख रहे होंगे कि जब से अपने जीवन को हमने सार्वजनिक जीवन बनाया है, सामाजिक कार्यों में लगाया है, राजनीतिक कार्यों में लगाया है, एक दिन का भी फुर्सत नहीं है। लगातार सुबह से लेकर रात के 10 से 12 बजे तक आप सभी के बीच में, आप सभी के दुख सुखों के लिए, चाहे मिलान का मामला हो, चाहे बोकिया का मामला हो, चाहे गढ़वा का मामला हो, चाहे पलामू का मामला हो, हर जगह पे जाने का काम कर रहे हैं। लोगों के दुख सुख में शामिल होने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लाठियां खा रहे हैं, आपके लिए जेल जा रहे हैं। और इसलिए जेल जा रहे हैं कि आपका वोट के ऊपर जो राज करने वाले लोग थे, उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब हम लोग का राजपाट जाने वाला है। अब हम लोग का ये दादागिरी नहीं चलेगा, हम लोगों का पूंजीपति वालों का राज नहीं चलेगा। अब यहाँ गरीब गुरुओं का आवाज उठाने वाला अजय मेटन जैसा शख्स खड़ा है, जो गरीबों का कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए खड़ा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरान की घटना सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम जैसे लोगों पर लाठियां बरसती है, हम लोग जेल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कसूरवार थे या हम बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, जो कल के राजा थे, कल के जमींदार थे, आज इस लोकतंत्र में किसी न किसी रूप में स्थापित है कि हमारी आपकी वजह से है। जिन्होंने कल्पना करके 100 साल बाद की चीजों को समझकर आपको अधिकार दिया था वोट का, उसको हम लोग दुरुपयोग करते आए हैं। इसलिए मुझे समझना है, आकलन करना है, और आने वाला समय में आपका प्रतिनिधि आपका बीच का हो, आपका साथ का हो, आपके थाली में खाने वाला हो, आपके दुख सुख के साथ अपने आप पर मानव धर्म से बहुत विकराल रूप से अत्याचार हुआ करता था। तब जाके माता रानी का यहाँ पे अवतार हुआ था और उन्होंने महिषासुर नामक दानव का वध करके मानव जाति के लिए शांति का व्यवस्था किया, शांति का संदेश देने का काम किया। आज उसी प्रकार हम लोग पूजा मना रहे हैं। धार्मिक कार्यों में जितना हम लोग संलिप्त हैं, धार्मिक कार्यों में जितना हम लोग रुचि लेते हैं, उसी तरह हम लोग सामाजिक कार्यों में, जो आज के डेट में महिषासुर जैसे असुर के समान ही हमारे सामने भी विकराल स्थिति परिस्थिति है। कहीं न कहीं हम शोषण के शिकार हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम बिखरे हुए हैं, कहीं न कहीं कुर्तियों के मारे हुए हैं। वैसे सामाजिक कुर्तियों के बारे में ही हमारे लोगों को सोचने और चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप इसको चिंतन मंथन अगर करेंगे तो महिषासुर जैसा ही हमारे अंदर भी आज लोभ लालच ईर्ष्या आपसी मतभेद ये है। मुझे लगता है कि संकल्प लेने का दिन है। हे माता रानी, मेरे अंदर भी समाज के अंदर जितनी ऐसी प्रार्थना और मनोकामना करते हुए हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। आज धार्मिक कार्यों के साथ साथ भारत देश के नागरिक होने के नाते, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हम सभी का भी जिम्मेदारी है। हमारी कोई धर्म है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपने आप को कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे उपस्थिति दर्ज करनी है, इसके बारे में सोचना है। आज हमारे बीच में मेराल थाना से चल के आए हुए प्रशासन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज शिक्षा का महत्व अगर हम नहीं समझेंगे और हम पीछे चले जाएंगे। आज जो लोग कार्यरत हैं अपने प्रतिभा के दम पर है और शिक्षा के दम पर है। शिक्षा ही ऐसा हथियार है कि आपको हर मुकाम, हर बाधा को पार करके आपके आगे बढ़ने के हौसले को, रास्ते को साफ करता है। इसलिए मुझे शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है, शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही आपको सही और गलत मार्गदर्शन कराता है। आपको शिक्षा से ही आपको हर चीज को पाने का रास्ता साफ होता है। इसलिए हमारे यहाँ आज पूजा हो रहा है। माँ के 9 दिन का 9 अवतार के रूप में पूजा होता है, लेकिन आज हमारे सामने स्थिति ये है कि हम हमारे अपने घर में माँ बहनों का हम मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हैं। आज तमाम समय में आए दिन घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा कैसे हमारे बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं बलात्कार की घटना तो कहीं पीड़ित उत्पीड़न का घटना आज समाज में बहुत व्याप्त है। आज लड़कियों का, बेटियों का, खास करके आत्महत्या का जो मामला है ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए माताओं से, बेटियों से मेरी अपील है कि अगर आपके ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है, आपको भी माता दुर्गा की तरह सामने से
आपको बचाव करने का आपके पास जो हथियार है, समझदारी है, उस शिक्षा के माध्यम से हासिल हो सकता है। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो महिला को आगे बढ़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रेरणा का स्रोत फूलन देवी की तरह, वेंकैया नायडू की तरह, आज के देश की सबसे सर्वोच्च पदों पर बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू जी की तरह आपको भी आगे बढ़ने का पूरा आगे बढ़ने का पुरुष के समान आपका सम्मान न हो, ऐसा अवसर नहीं था। इसलिए आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको समान अधिकार है। जो पुरुष कर सकते हो महिलाएं कर सकती हैं। आज महिलाएं अगर आगे बढ़ रही है तो वो शिक्षा का देन है, और मुझे लगता है कि अभी भी शिक्षा के स्तर पर और सुधार करने की आवश्यकता है। सामाजिक बुराइयों को अंत करने का, इस पर चिंतन मंथन करने का समय है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। मुझे लगता है कि इसमें हमारी उपस्थिति न के बराबर है। इस देश की 90% जो आबादी है वंचित शोषित समाज है, मजदूर किसान का समाज है, पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC का विशेष मुझे लगता है कि आज यहाँ अनुपस्थिति है। चारों स्तंभों में हम कहीं नहीं न के बराबर है। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने आप को कैसे समाहित करें और देश सेवा में, देश के निर्माण में हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण हो और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि तमाम यहाँ पे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जाति का भेद है, आपको कई तरह की भाषा का भेद है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेकता में एकता का देश कहलाता है। यही मेरे देश की खूबसूरती है। लेकिन साथ साथ में जो समानता की बात संविधान में कही गई है, आज मैं उसको असमानता की नजर से देखता हूँ। ये बात आपको भी समझने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था, ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित क्यों करना पड़ा, इसके बारे में चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। राजतंत्र वो राज हुआ करता था, ऐसा तंत्र होता था, ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि एक राजा के बाद उसके उत्तराधिकारी उनके परिवार में, उनके घर में, मतलब हर बार राजा के घर में ही अगला राजा पैदा होता था, रानी के कोख से ही अगला राजा पैदा होता था। लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको मत का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजा और रंग को एक समान एक टेबल पे लाके खड़ा किया है कि आपका वोट का अधिकार, आपका वोट का वैल्यू और एक राजा के वोट का वैल्यू एक समान है। लेकिन आज तक 1952 से लेकर आज तक जितने बार भी यहाँ का प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिला, आपको अपना राजा चुनने का मौका मिला, किसी न किसी रूप में हमको ठगने का काम किया गया है, और कहीं न कहीं हम अपने अधिकार छोड़ने का और विभाग डालने का काम करेंगे, आपको दबाने का काम करेंगे, ताकत के दम पर मजबूर करने का काम करेंगे। इसलिए तमाम विषयों पे अभी चर्चा करना अच्छा बात नहीं है। आज भक्ति का माहौल है, फिर भी मेरा आने का जो उद्देश्य है और हम आपके बीच में जा रहे हैं, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और क्या प्लेटफॉर्म है और क्या चाहते हैं, और आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी हो सकती है, आपका क्या धर्म हो सकता है, इसलिए बताना उचित समझता हूँ। बाकी बहुत सारी बातें हैं विषयवार, लेकिन फिलहाल अपने आप को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आदर्श समाज निर्माण करने के लिए हम सभी को संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित होकर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो। आज इतना बड़ा यहाँ पे दरबार सजा हुआ है, आज माता रानी का यहाँ पे जयकारा अगर मन रहा है तो एक अकेला एकलौता व्यक्ति के सहयोग से नहीं, सभी लोगों का यहाँ पे सबका सहयोग रहा है। इसलिए ऐसे ही धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी, राजनीतिक कार्यों में भी हम सभी को रुचि लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक से हम और आप कोई वंचित नहीं है। इस बात को हम समझाना चाहते हैं। क्यों ना आप खाली वोट देने का अधिकारी हो, लेकिन इस बात को समझे कि वोट का वैल्यू क्या है, वो अनमोल रतन है आपके लिए, लेकिन इस अनमोल रतन को आज तक हम लोग अपने लिए अमल नहीं कर पाए हैं। अपने सरकार बनाने के लिए, राजपाट लाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। शायद इस कमी को पूरा करने के लिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके बीच में हम आए हुए हैं, लगातार आपके बीच में आते रहेंगे और आते रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ आपके बीच में आने का, दो शब्द कहने का, अपने दरबार से आपको रूबरू कराने का मौका मिला है माता रानी के दरबार में।
ये इसलिए माता रानी से मेरी प्रार्थना है, ये माता रानी क्षेत्र में, इस परिवार में, समाज में सुख शांति अमन चैन लाना, घर में खुशहाली लाना, इसी तरह हम सभी का संबंध मधुर रहे और लगातार दुख सुखों में हम एक दूसरे के सहयोग करते रहे। इन्हीं प्रार्थना के साथ, इन्हीं मनोकामना के साथ आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।